नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देख रहे हैं आंखों देखी लाइव। उत्तर प्रदेश के बागपत में मंगलवार को जैन समुदाय के निर्माण महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा हुआ। अब तक इसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। यहां 65 फीट ऊंचे मंच की सीढ़ियां टूट कर गिर गई, जिससे कई श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। आयोजन स्थल पर भगदड़ जैसे हालात होने से लगभग कई दर्जन लोग घायल हुए हैं। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि करीब 100 लोगों के घायल होने की सूचनाएं हैं। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसा बागपत शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर बड़ौद तहसील में सुबह 7 से 8 बजे के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि महोत्सव में आदिनाथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने का कार्यक्रम रखा गया था। करीब 65 फीट ऊंचा लकड़ी का मंच बनाया गया था। उस मंच पर भगवान की 4 से 5 फीट ऊंची प्रतिमा रखी हुई थी। श्रद्धालु भगवान तक पहुंचने के लिए मंच नुमा सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वजन ज्यादा होने से पूरा मचान नीचे आ गिरा और लोग उसके नीचे दब गए। मौके पर प्रशासन द्वारा राहत कार्य चलाया गया। लखनऊ के बिजनौर कस्बे में पति ने अपनी पत्नी का चाकू से गला काट दिया। बाद में आरोपी पति ने खुद भी अपने गले पर चाकू मारकर सुसाइड करने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में पीजीआई स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पति रमेश और पत्नी रानी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। दोनों के 4 बच्चे हैं। रानी अपने 2 बच्चों को लेकर काफी लंबे समय से अपने मायके में रहती है, जबकि रमेश बाकी 2 बच्चों के साथ बिजनौर में रह रहा है। लखनऊ के नाका स्थित होटल में 5 हत्याओं को अंजाम देने वाले आरोपी बदर को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस को देखते ही उसने जेब से निकालकर चूहे मारने की दवा खा ली। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो जीना नहीं चाहता है। आपको बता दें कि बदर ने 31 दिसंबर की रात अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी पत्नी और 4 बेटियों की हत्या कर दी थी। बेटे को तो पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची के साथ हैवानियत को अंजाम दिया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सोमवार को बंधा रोड पर आरोपी के मौजूद होने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इलाज के लिए आरोपी कुंदन को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से प्रयागराज जा रहे 2 परिवार के 4 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। सभी मौनी अमावस्या पर महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। हादसा भदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास स्थित कान्हा ढाबे के पास हुआ। हादसे में क्वालिटी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में ड्राइवर सहित कुल 9 लोग सवार थे। मेरठ के सरदाना में मां की मौत के बाद बच्चों ने पिता की जिंदगी संवारने के लिए अनूठा कदम उठाया। बच्चों ने मिलकर अपने 52 साल के पिता का दूसरा निकाह करा दिया। सोमवार को यह निकाह संपन्न हुआ, जिसमें 7 बच्चों का पिता शाहिद दूल्हा बना और घोड़ी पर चढ़ा। मोहल्ला राम तलैया निवासी 52 वर्षीय शाहिद उर्फ नरसिम्हा की पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका है। शाहिद के 7 बच्चे हैं। बच्चों ने पिता की दूसरी शादी कराने का फैसला किया। इसके लिए पिता शाहिद को भी राजी कर लिया गया। मेरठ के गांव अम्हेड़ा निवासी 3 बच्चों की मां से संपर्क किया गया। महिला के पति की भी पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद दोनों परिवारों व बच्चों की रजामंदी के बाद सोमवार को निकाह का आयोजन किया गया। हर कोई बच्चों के इस कार्य की प्रशंसा कर रहा है। बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में जीजा साले की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब परिवार एक शादी समारोह से वापस घर लौट रहा था। घटना की जानकारी के अनुसार गांव रानी नंगला निवासी सरदार मोहन सिंह का परिवार अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खरेलेपुर में एक शादी समारोह से लौट रहा था। वादीगढ़ा कुल्लू वाला मार्ग पर उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। शामली के कैराना में पतंग उड़ाते वक्त छत से गिरने से एक 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार मोहल्ला इमामबाड़ा निवासी साजिद का 8 वर्षीय पुत्र आकिब सोमवार को मकान की 4थी मंजिल पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे नीचे आ गिरा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
बच्चे की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कैराना के पालिका गोल मार्केट निकट तहसील कंपाउंड स्थित प्रेस क्लब में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार अंसार सिद्दीकी ने किया। आपको हमारा ये न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ताजा अपडेट पाने के लिए आज ही आंखों देखी लाइव को सब्सक्राइब करें।